नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है POTATOES। देखिए ES लगा है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पोटैटोज। क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे पोटैटोज ऐसे पढ़ेंगे पोटैटोज। यहाँ पे लिखा है EGGS, इसको हम लोग पढ़ेंगे एग्स। क्या पढ़ेंगे? एग्स। उसके बाद देखिए लिखा है एंड COFF और EE कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कॉफ़ी, ठीक ना। BEANS बीन्स, क्या लिखा है? बीन्स, ठीक है। बी यहाँ पे देखिए आधा न और स इस तरीके से। दोस्तों आज की इस क्लास में एक एक शब्दों को ऐसे ही मैं लिख कर आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों कभी भी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे खूब आराम से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ONCE, इसको हम लोग पढ़ेंगे वंस। क्या पढ़ेंगे? वंस। UPON अपॉन। ए को क्या पढ़ेंगे? TIME टाइम। DAUGHTER डाउटर। क्या पढ़ेंगे? डाउटर। COM, देखिए डाउटर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डाउटर इस तरीके से, ठीक ना। डाउटर। COMPLAINED कंप्लेंड। देखिए कंप्लेन से बना है कंप्लेंड, ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक ना। टू, इसको टो नहीं पढ़ेंगे, TO को हम लोग ऐसे टू पढ़ेंगे। टू। HER हर। FATHER फादर। क्या पढ़ेंगे? फादर। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वीडियो में, जो दोस्त रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, एक मैं रूल बताया था कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ER हो या RE हो या AR हो या IR हो, इस तरीक़े से यदि हो तो उसको हम लोग अर या वर इस तरीके से पढ़ते हैं। या तो हम लोग अर पढ़ेंगे या वर पढ़ेंगे, ठीक ना। वो वर्ड से पता लग जाता है कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है लास्ट में, फादर में देखिए ER है तो फादर, हर में देखिए ER है तो हर, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेगा। तो कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं, ये सब छोटा छोटा मैं बहुत सारे रूल आपको बताने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना सब सीख पाएंगे। देखिए जैसे होता है फेयर, FAIR फेयर, LAIR लेयर, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। CARE केयर, MARE मेयर। देखिए लास्ट में है ना RE हो या IR हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अर या वर के रूप में पढ़ेंगे, जैसे फादर, मेयर, केयर, लेयर, पेयर, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट, हर। देखिए जो वर्ड पहले मिल गया है उसको दोबारा हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा, ठीक ना। LIFE लाइफ। देखिए एक रूल होता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई हो और ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले यदि आई हो, तो इस आई को हम लोग आई ही पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? इस आई को हम लोग आई पढ़ेंगे। जैसे WIFE वाइफ, LIFE लाइफ, KNIFE नाइफ, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए तो ये क्या लिखा हुआ है? लाइफ वॉच, MESERABLE मेजरेबल। क्या पढ़ेंगे? मिजरेबल। एंड, देखिए ये होता है MISER, ठीक ना। माइजर इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिजरेबल इसको पढ़ेंगे। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा? मिजरेबल। एंड दैट शी डिडंट। क्या पढ़ेंगे? डिडंट नो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? KNOW। यहाँ पे के साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? के साइलेंट रहेगा, इसको हम लोग नो पढ़ेंगे। हाउ, HOW हाउ, ऐसे हाउ। शी वाज, GOING गोइंग,
टू मेक इट। क्या लिखा है? शी वॉज गोइंग टू मेक इट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी भी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है, ठीक ना। ज़्यादा हम लोग को इस क्लास में सीखना है कि कैसे वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करें। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंदी बताने का आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ डाउटर, एक बेटी, कंप्लेंड, शिकायत की, टू हर फादर, अपने पिता से, दैट की हर लाइफ वाज मिजरेबल, उसका जीवन दुखमय है, एंड दैट शी डिडंट नो, उसका जीवन दुखमय है क्योंकि वह नहीं जानती है, नो हाउ हाउ शी वाज गोइंग टू मेक इट, वह नहीं जानती है कि इसको कैसे बनाया जाता है। किसको कैसे बनाया जाता है? ये देखिए, सी वाज, अब यहाँ से खूब आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा हिंदी पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगला मैं क्लास बना दूंगा जिसमें मैं एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बता कर ट्रांसलेशन कर करके खूब आराम से मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटी आप पहले प्रोनाउंस करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पहले पढ़ना सिखाइए, कुछ रूल बताइए। तो आज की इस क्लास में यही करने वाला हूँ, आपको बहुत सारे रूल बताने वाला हूँ बीच बीच में कि कैसे इंग्लिश को बेसिक से मैंने पढ़ा जाता है, कैसे क्या क्या रूल होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, सी वाज, TIRED, टायर्ड, ऑफ, FIGHTING, फाइटिंग, एंड स्ट्रगलिंग, STRUGGLING, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम, TIM, टाइम, इट, SEEMED, क्या पढ़ेंगे? सिम्ड, जस्ट, एज, वन, PROBLEM, प्रॉब्लम, ऐसे इसको आप पढ़ सकते हैं, आधा ब ऐसे लेम, प्रॉब्लम, ठीक ना। जो ज़्यादा कठिन वर्ड है उसको मैं जरूर लिखकर आपको सिखाऊंगा, बाकी जो आसान आसान वर्ड है उसको ऐसे ही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, खूब ध्यान से आप सुनिए, आपको जरूर पढ़ने आएगा दोस्तों। तो क्या लिखा है? प्रॉब्लम वाज, SOLVED, सॉल्व्ड, अनदर वन, सून, फॉलोड, FOLLOWED, क्या पढ़ेंगे? फॉलोड। उसके बाद देखिए यहाँ पे हर फादर, FATHER, फादर, अ चेफ, TOOK, टुक, हर, टू द, KITCHEN, किचन, क्या पढ़ेंगे? किचन, ही फील्ड, थ्री, THREE, पॉट्स विद वाटर, देखिए ER है ना, तो क्या और पढ़े यहाँ पे हम लोग? क्या पढ़े? वाटर, एंड प्लेस्ड इच ऑन अ हाई फायर, देखिए यार यार आया फायर, वंस द थ्री पॉट्स began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pots, and ground coffee beans in the थर्ड पॉट। चलिए इसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों,
he then let them them sit and boil without saying a word to his daughter. The daughter moaned, MOANED, क्या पढ़ेंगे? moaned and impatiently, देखिए IMPATIENTLY, क्या पढ़ेंगे? impatiently waited, 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 WONDERING, wondering what he was doing, after 20 minutes he turned off the burners. He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the eggs out and placed them in a bowl. BOWL, क्या पढ़ेंगे? बॉल। इसके बाद यहां से पढ़िए दोस्तों, देखिए यहां पे क्या लिखा है? he then ladled, देखिए LADLED, ladled the coffee out and placed, PLACED, placed it in a cup, देखिए CUP, cup, CUT, cut, BUT, but, NUT, नट, लेकिन PUT, पुट होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? पट नहीं पढ़ेंगे, पुट पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है, रूल होता है दोस्तों, कि देखिए यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू हो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो उसको हम लोग अ पढ़ते हैं, लेकिन अपवाद में ये है PUT, पुट, ठीक ना। तो जैसे देख रहे हैं ना, CUP, कप, NUT, नट, BUT, बट, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टर्निंग टू हर ही आस्क्ड, डॉटर व्हाट डू यू सी? पोटैटोज, eggs and coffee. She hastily replied, look closer, he said, and touch the potatoes. She did and noted that they were soft. He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, देखिए SHELL, क्या होगा? शेल, CELL, इसको भी सेल पढ़ते हैं,
SELL इसको भी सेल पढ़ते हैं, लेकिन सबका वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन सबका वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व्ड द हार्ड बॉइल्ड एग, फाइनली he asked her to sip the coffee. Its rich aroma brought a smile to her face. FACE face, CASE case, ठीक है ना, PACE पेस, LAME लेम, FAME फेम, ये रूल होता है, ठीक ना। अंत में ई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले ए हो, तो उस ए को ए ही पढ़ते हैं। फेस, केस, लेक, मेक, रेक, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फादर, व्हाट डज दिस मीन, शी आस्क्ड। ही देन explained that the potatoes, the eggs and coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potato went in strong, hard, and unrelenting, but देखिए यहाँ पे मिला ना BUT, बट, CUT कट, ये सब मैं बताऊँ। इन बॉइलिंग वाटर it became soft and weak. WEAK weak, WEE के देखिए दो यहाँ पे देखिए WEAK, ये वीक मीन्स होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। और एक और वर्ड होता है WEEK, देखिए दोनों को वीक ही पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग अलग होता है। द एग वाज फ्रेजाइल with the thin outer shell protecting its liquid, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? लिक्विड इंटीरियर until it was put। देखिए यहाँ पे मिल गया ना PUT, इसको हम लोग पुट पढ़ेंगे, पट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुट इन द बॉइलिंग वाटर, then the inside of the egg became hard. However, the ground coffee beans were unique. After they were exposed to the boiling water, they changed the water and created something new। क्या पढ़ेंगे? created something new। which are you? he asked his daughter when adversity knocks on your door. How do you respond? Are you a potato, an egg, or a
कॉफी बीन्स, क्या लिखा है? कॉफी बीन्स। मोरल, इन लाइफ थिंग्स हैपन अराउंड अस, थिंग्स हैपन टू अस, बट द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स इज व्हाट हैपन्स विद इन अस। क्या पढ़ेंगे? यूएस, अस, ठीक ना। CUT कट, BUT बट, लेकिन PUT पुट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये मैं ऊपर आपको रूल बताया था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो दोस्त इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे उनको बहुत सारा चीज़ समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।